शांति। आज 9 मार्च 2017 प्यारे बाबा के वे मधुर महावाक्य जिनको हमने आज अपनी मॉर्निंग क्लास में सुना, अब हम उस पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली है बाप से मिलन मनाना, और बाबा ने आज एक ऐसे संबंध को स्पष्ट किया है जो हम आत्माओं ने भक्ति मार्ग में भी बाबा के साथ निभाया है, और वह है शिव बाबा है हमारा माशूक, और हम सब आत्माएं हैं उसके आशिक। तो बाबा आज बोले कि मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप के सिवाय किसी को भी याद न करो। दुनिया में कहा जाता है गॉड इज ए जेलस लवर। वो ये नहीं चाहता कि आत्माएं मेरे सिवाय और किसी को भी याद करें। बाबा ने वही कंडीशन हम बच्चों को दी है कि बच्चे तुम रूहानी आशिक बनो, सच्चे सच्चे आशिक बनो, और मेरे सिवाय और कोई को भी याद न करो। अगर देखा जाए तो जिसको हम योग कहते हैं, योगा YOGA, ये 4 लेटर का वर्ड है। इसका अगर हम नियरेस्ट, क्लोजेस्ट और सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो लव है। LOVE, वो भी 4 लेटर्स का वर्ड है। और अगर उसके साथ हम ये जोड़ दें प्योर लव, तो PUR भी 4 लेटर्स का वर्ड है। तो बाबा ने आज इस बात को, क्योंकि जब हम कहते हैं योग लगाओ तो थोड़ा भारी लगता है, याद करो उसमें भी लगता है कि कोई चीज़ विस्मृति में है और चीज़ों से बुद्धि को तोड़ो। इसलिए बाबा ने आज वह शब्द यूज़ किया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इस दुनिया में भी अगर देखा जाए तो आशिक और माशूक का जो संबंध होता है वो ऐसा होता है कि आशिक को हर चीज़ में, हर जगह माशूक ही माशूक नज़र आता है, और वो दीन दुनिया को भी भूल जाते हैं। कुछ काम करते हुए, चलते फिरते, खाते पीते, उसको माशूक की सूरत ही सामने रहती है। बाबा ने ये भी बताया है कि सच्चे आशिक और माशूक का संबंध कोई विकारियों के लिए नहीं होता है, वो एक जिस्मानी नाता होता है, और हमेशा माशूक एक होता है। दुनिया में किसी का ऐसा नहीं होगा कि उसके 2 माशूक होंगे, नहीं, माशूक एक होता है। तो बाबा ने भी कहा कि मैं तुम सब आत्माओं का एक ही माशूक हूँ, लेकिन दुनिया में एक आशिक, एक माशूक होता है। बाबा कहते हैं मैं जो हूँ परम पिता परमात्मा, परम हूँ, परम प्रिय हूँ। तो अर्थात सभी आत्माएं तुम मेरी आशिक हो और मैं तुम्हारा माशूक हूँ। सभी आत्मा रूपी सीताओं के जैसे कहते हैं राम हो। तो बाबा ने वो नाता बताया है, उस नाते में से हम पावन बनते हैं। रूहानी नाता है, रूहानी आशिक हैं, रूहानी माशूक है, और वो कभी शरीर में तो आते ही नहीं। उस रूप से मुझे याद करोगे तब जो है तुम मेरे से मिलन मना सकोगे, क्योंकि जिस्मानी मिलन तो है नहीं, कोई शारीरिक आकृति नहीं है। तो रूहानी मिलन हर वक्त रहे, उसका ये बहुत ही बिल्कुल ही जैसे गहरा और यूनिक वर्ड है कि हम आशिक हैं और बाबा माशूक। भक्ति में भी कहा गया, जो बाबा ने कहा, जैसे मीरा थी, तो मीरा को हमेशा हर चीज़ में श्री कृष्ण ही नज़र आते थे, तो मीरा ने श्री कृष्ण को अपना माशूक बनाया था। लेकिन वो फिर भी देहधारी थे। वो गाती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। बाबा ने बताया है गिरधर अर्थात गिरी को धारण करने वाला, एक बहुत बड़े पहाड़ को, जिसको हम कहते हैं कलजुगी पहाड़ को उठा करके हम बच्चों की उंगली लगवा करके सतयुग लाने वाला। और गोपाल यह नहीं कि कोई गवाला, ना तो श्री कृष्ण गवाले थे,
वो तो देवता थे, और न ही निराकार परमात्मा शिव कोई ग्वाला है। अर्थात जिसने मनुष्य रूपी जो हैं गाय हैं, अर्थात जो कि शुद्ध, जिनको परमात्मा ज्ञान अमृत पिला के शुद्ध बनाता है। आजकल तो गाय के मुख से पानी निकालते हैं, गौमुख को शुद्ध गिनते हैं। बाबा कहते हैं गाय कोई पानी निकालती थोड़ी, वो तो पीती है, वो तो अमृत भगवान ने ज्ञान अमृत दिया। वो ये दोनों नाम भी उपाधियाँ गिरधर और गोपाल परमपिता परमात्मा की हैं। तो बाबा कहते फिर भी भक्ति में अगर देखा जाए वो भी दूसरा ना कोई कहती थी, तो हम क्या कहेंगे, मेरा तो शिव बाबा एक, दूसरा ना कोई। बाबा ने आज हम बच्चों को ब्राह्मण बनने का कितना ऊंचा भाग्य है, और बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं, रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं, भारत की डूबे हुए बेड़े को श्रीमत से पार लगाते हैं, भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवाएं देवता नहीं करते, ये सेवाएं ब्राह्मण ही करते हैं। बाबा ने बताया है कि देवता एक पद है, स्वर्ग है, उसमें पवित्रता है, संपूर्ण सुख है, शांति है, लेकिन वहाँ पर जो पद मिल जाता है वो देवता किसी की सेवा करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। स्वर्ग में किसी सोशल सर्विस की भी आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। कहा जाता ना, ब्राह्मण देवी देवाय नमः, तो पहले ब्राह्मण को नमः किया जाता है। ब्राह्मण देवताओं से श्रेष्ठ है, इसलिए ब्राह्मण को चोटी दिखाई जाती है और देवताओं से पहले उनका नमन होता है। कारण बाबा ने बताया है कि ब्राह्मण ही सोशल सर्विस करते हैं। वहाँ तो सर्विस होती नहीं देवलोक में, जो पद मिल गया तो सर्विस करके चढ़ती कला में आते हैं। और वो सेवा क्या है, बाबा कहते हैं ज्ञान योग धारणा, ये सब सेवा ब्राह्मण ही करते हैं, इसलिए ब्राह्मणों का पद देवताओं से श्रेष्ठ है। फिर बाबा की आज की मुरली में है कि किस रीति से हमें योग के द्वारा अपने विकर्म विनाश करने हैं और धर्मराज की सजाओं से हमको अपने आप से छुड़ाना है। इसके लिए बाबा ने कहा दो बातें याद रखो, एक तो कयामत का समय समीप है और दूसरा सिर के ऊपर पापों का बोझा बहुत है। ये दो बातें अगर याद होंगी तो याद की यात्रा भी हमारी गहरी होगी, क्योंकि इस समय विश्व परिवर्तन का समय है। परमात्मा की याद तो भक्ति मार्ग में हम द्वापर से करते आए, लेकिन बाबा कहते हैं ना तो पवित्र बने ना पापों का बोझ उतरा, सिर्फ गाते रहे कि हे परमात्मा दुख हरता सुख करता पाप कटेश्वर हो विषय विकार मिटाओ, पुकारते रहे। तो भगवान कहते हैं इसीलिए जब मैं अवतरित होता हूँ तो मैं उसी समय अवतरित होता हूँ जब सभी आत्माएं पापों से मुक्त होकर के सचमुच सतयुग में जाती हैं। वो कलयुग के अंत का समय है जैसे अब है। तब बाबा कहते हैं इस वक्त पूरे पापों का बोझ बहुत है, एक जन्म का नहीं है। द्वापर से लेकर धीरे धीरे आत्माओं का पापों का खाता बढ़ता आया है, यानी गिरती कला में आते आए हैं, इसलिए द्वापर से कलयुग आ गया, अब कलयुग का अंत भी आ गया। इतना बड़ा बोझ जो है वो कैसे चुकतू हो। तो भगवान कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ और संग तोड़कर सर्वधर्मान परित्यज मेरी माम एकम शरणम व्रज, तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूँगा। उसमें भी एक तो क़यामत का समय, अब प्राणी सृष्टि का विनाश होना है, उससे भी अधिक ये ध्यान रखना है कि मेरा शरीर तो कभी भी छूट सकता है, मृत्यु का कोई समय नहीं है। उससे पहले पहले मुझे इंटेंसिव याद करके, जैसे कहते हैं योग की भट्टी में बैठ करके अपने विकर्मों को दग्ध करना है, ताकि मैं धर्मराज की सजाओं से बच सकूं। और केवल धर्मराज की सजाओं से छूटने मात्र की ही बात नहीं है, एक ये भी है कि हमको पावन बनना है और जो हमारा शुद्ध स्वरूप था, पावन स्वरूप था, वो हमें पुनः प्राप्त करना है। इसकी निशानी बाबा कहते देखो, पाप आत्माएं जो है वो पुण्य आत्माओं का पूजन करती हैं।
अंतिम जन्म मरना तो सबको है। देव आत्माओं को आज बाबा ने पुण्य आत्मा कहा है। तो बाबा कहते हैं क्यों नहीं शरीर छोड़ने से पहले बाबा से पूरा वर्षा ले लें। सन्यासी भी पतित थे, तब तो पावन होने के लिए घर बार छोड़ते हैं। पावन बनते हैं तो सब उनके आगे माथा फिर झुकाते हैं। लेकिन जब पहले होते साधारण गृहस्थ में, तब कोई उनके आगे झुकता नहीं है। तो बाबा कहते मूल बात है कौन सी, पावन बनने की। एक तो ये है कि पतित का खाता समाप्त हो, योग बल से विक्रम भस्म होंगे। दूसरा पावन अर्थात जिसके विक्रम भस्म होंगे, जितने जितने होंगे उसके अंदर उतनी ही दैवी गुणों की धारणा होगी। देवताओं में भी तो कलाएं हैं, 14 कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, सर्व कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न। तो बाबा कहते हैं पावन बनना अर्थात पुण्यों का खाता जमा करना, गुणों की धारणा करना, सर्व गुणों की धारणा करना, ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट है। अगर हम बिल्कुल विक्रम विनाश होकर के पापों से मुक्त भी हो गए तो हमारा जमा का खाता तो नहीं हुआ ना, उधार का खाता चुकता हुआ, जीरो पे आ गए। तब बाबा कहते दूसरा कार्य भी करना है, और सारा जो सार है वो पावन बनने में है। क्योंकि देवता पावन थे तो देवताओं की मूर्तियों का भी आज तक पूजन होता है। आज भी कोई सन्यासी बनता है पावन बनने के लिए बनता है ना। तो जब सन्यास करता है, पावन बनता है, तब लोग उसके इज्जत करते हैं, उसके चरण छूते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और कन्या भी हाँ, जब तक पवित्र रहती है तब तक उसका भी पूजन होता है। और जब वो शादी कर लेती है तो उसको सबके आगे नमन करना पड़ता है। ये भी पवित्रता का एग्जाम्पल है। बाबा ने आज तीर्थ यात्राओं के ऊपर भी बताया, और गीत भी आज बजा था, हमारे तीर्थ न्यारे हैं ये धरती के तारे हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो तीर्थ यात्राएं अब जितनी चल रही हैं, अब ये सब बंद होंगी। क्यों बंद होंगी? क्योंकि अब सबको वापस फाइनली शांति धाम जाना है और नया सीन सामने आना है। तो बाबा कहते हैं कि अचरज की बात यह है कि जब यात्रा पर जाते हैं तो भी पवित्रता के व्रत की धारणा करते हैं, और फिर जब वापस अपने घर लौट के आते हैं फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। बाबा कहते हैं असली यात्रा जो मैंने करवाई थी, जिसको याद की यात्रा कहा जाता है, वो था इस पार से उस पार जाने की यात्रा। अर्थात आत्माएं जो हैं, जो शरीरधारी बन के इस दुनिया में कलयुग के अंत में बहुत पापों का बोझ था, जिसके कारण दुखी थीं, पतित थीं, उनको मैं याद की यात्रा करवाकर, जैसे आप बाबा ने कहा आप आशिक मशूक का मिसाल दिया, मैं उन सबको, सभी आशिकों को मैं परम धाम ले जाता हूँ। तो सच्ची यात्रा ये है, इस दुख की दुनिया से परम धाम अर्थात शांति की दुनिया में ले जाता हूँ। और उसके बाद मैं जो आत्माएं अपने पुरुषार्थ से पावन बनती हैं, उनको मैं सुखधाम यानी सतयुग में भेज जाता हूँ। यह है असली यात्रा। और उसके यादगार में, भक्ति में हमने हर चीज़ के यादगार बनाए हुए हैं, उत्सव बनाए हुए हैं, तीर्थ बनाए हुए हैं। तो भक्ति में हम यात्रा करने जाते हैं तीर्थों की, उतना समय पवित्र रहते हैं, क्योंकि यात्रा पवित्रता की थी। लेकिन शरीर से यात्रा करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर पतित बन जाते हैं। ये बाबा ने बताया। इसमें बाबा ने आज हम बच्चों को श्रीमत का भी बताया है कि श्रीमत के आधार से तुम अपने आप को पावन बनाते हो। और सतयुग में जो पैदाइश है वो भी अपवित्रता से नहीं है, योग बल की पैदाइश होती है, और योग बल से ही तुम विश्व के मालिक भी बनते हो। और वहाँ जो बच्चे होंगे वो भी बाबा कहते हैं मिस्चिवस नहीं होंगे, शैतान नहीं होंगे। तो योग की इतनी महिमा है जो कि असंभव को भी संभव कर दे, और प्रकृति और पुरुष दोनों को ही पावन बना देती है। और फिर जो कर्म है हमारे, वो भी अकर्म हो जाएंगे। रावण राज में पूरे कर्म विकर्म होते हैं और फिर ये अकर्म हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ये खेल तुम बच्चों को समझना है। बाबा ने बताया है कि वास्तव में
योग अर्थात रूहानियत धारण करना, स्वयं को आत्मा मानना और शरीर से अशरीरी होकर के इस दुनिया में कर्म करना। तो वो बाबा कहते हैं वो योग बल इतना पावरफुल है क्योंकि मुझ परमात्मा के साथ, सर्वशक्तिवान के साथ आत्मा योग लगाती है, कनेक्ट करती है तो मुक्त हो जाती है। किस चीज़ से? बंधनों से, विकर्मों से। तो बाबा कहते फिर वो ऐसी दुनिया में आती है जहाँ पर के कोई विकार होता ही नहीं, कोई बंधन होता ही नहीं। तो वहाँ पर जो संतान पैदा होती है वो भी कोई कलयुगी काम विकार, जिसको सबसे खराब विकार, उसके द्वारा नहीं होती है, वो भी नियोग की सृष्टि होती है, अर्थात योग बल से संतान पैदा होती है। तो बाबा कहते हैं योग बल में इतनी शक्ति है। बाबा की मुरली में आज श्री कृष्ण के विषय में है कि श्री कृष्ण और शिव बाबा दोनों में कितना अंतर है, देवी देवताओं में भी अंतर है। श्री कृष्ण साकार सृष्टि के देवता हैं, वो भगवान नहीं है। यहाँ से शुरू किया बाबा ने, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं। ब्रह्मा का पद विष्णु से ऊंचा है, ब्राह्मणों का पद जैसे देवताओं से ऊंचा है। इस समय तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, मनुष्य की रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो। इस समय तुम ब्राह्मण बन सेवा करते हो, इसलिए तुम्हारा पद देवताओं से भी ऊंचा है। इसमें मैं चाहूँगी आप इस बात को थोड़ा स्पष्ट करें कि श्री कृष्ण को आम तौर पर जो मानते हैं लोग कि भगवान है, तो बाबा ने कहा नहीं, वो भगवान नहीं है। दूसरा, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म देवताएं हैं, वो पद भी उनका नहीं है। और फिर ब्रह्मा सो विष्णु बाबा ने बताया, ब्रह्मा और विष्णु में, उसमें ब्रह्मा का पद ऊंचा है। इसमें 3 पॉइंट आ जाते हैं। पहली बात यह है कि श्री कृष्ण, तो बाबा कहते हैं वो भगवान नहीं है, क्योंकि प्राय लोग निराकार शिव को नहीं जानते। तो वो साकारी श्री कृष्ण देवता जो सबसे श्रेष्ठ 16 कला संपूर्ण सज्जू के देवता हैं, उनको कृष्ण भगवान कहते हैं। तो बाबा ने बच्चों को समझाया है कि कृष्ण जी लॉर्ड कृष्णा है, गॉड कृष्णा नहीं है। पहली बात तो वो शरीरधारी हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह कि वो पावन है। सभी देवी देवता पावन हैं, लेकिन पतित पावन नहीं है, क्योंकि उनकी दुनिया में कोई पतित होता ही नहीं जिसको पावन करें। इसी के अनुसार बाबा ने जैसे पहले भी कहा कि ब्राह्मण देवताओं से श्रेष्ठ हैं, तो ब्राह्मणों का जो हेड है ब्रह्मा जी है, तो देवताओं का हेड विष्णु जी को दिखाया गया, श्री लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी भी विष्णु जी से श्रेष्ठ हैं, जबकि ब्रह्मा जी भी विष्णु का ही पद प्राप्त करते हैं। तो बाबा ने इसीलिए बताया कि ब्रह्मा जी सोशल सर्विस करते हैं, यानी ईश्वरी सेवा करते हैं, विष्णु जी उसके पद का स्वरूप हैं। तो इन दोनों में भी फर्क है। अब बाबा ने कहा सूक्ष्म देवता हो गए, देवता सूक्ष्म, तो कोई भी शरीरधारी देवता नहीं है, चाहे उसका साकार शरीर हो या सूक्ष्म शरीर हो, वो भी पतित पावन नहीं है। तो पतित को पावन करने वाला परमपिता परमात्मा कहते हैं मैं शिव हूँ निराकार, मैं ब्रह्मा के का माध्यम बन करके ब्रह्मा जी के मुख अरविंद से सत्य ज्ञान की श्रीमत देता हूँ, जिसको गीता कहा गया। बाबा ने फिर मम्मा का बताया है कि मम्मा की शेर पर सवारी दिखाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। तुम शेरनिया हो, मात्र शक्ति को बाबा ने कहा, क्योंकि तुम 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। ये ऊंची सेवा है, इसलिए शक्तियों के मंदिर बहुत हैं। शक्ति देने वाला है शिव बाबा, महिमा सारी उनकी है। फिर जो जो मददगार हैं उन्हों का भी नाम है। तो बाबा ने बताया कि असल में सर्वशक्तिवान मैं हूँ, लेकिन मैं जो दैवी शक्तियाँ अपनी और दैवी गुण अपने बच्चों को, ब्राह्मणों को देता हूँ, तो उनमें महिलाओं की, माताओं की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि माताओं को ही निर्बल बना दिया विकारों ने। सारे समाज में माताओं को निर्बल कहा जाता है। तो निर्बल को सबल बनाना,
आत्माओं को, माताओं को शिव शक्ति बनाना, परमात्मा कहते वो मैंने उनको शक्तियाँ बनाया, इसलिए उनकी जिन्होंने मेरी मदद की, क्योंकि निराकार परमात्मा को माध्यम चाहिए पतितों को पावन करने का, वो माध्यम बने। एक ब्रह्मा जी मुख्य माध्यम बने और शिव शक्तियाँ बाकी माध्यम बनी। तो उनके भी बाबा ने का रूप देवियों के रूप में दिखाए गए हैं। बहुत से मंदिर हैं, जैसे कि दुर्गा जी को शेर की सवारी दिखाई गई है। तो वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन अबलाओं को शक्तिशाली बनाने का ये यादगार है। बाबा कहते हैं कि सन्यासी के फॉलोअर्स अपने कहलाते हैं, लेकिन खुद सन्यास नहीं लेते। आजकल ठगी बहुत है, गृहस्थी लोग भी गुरु बन करके बैठ जाते हैं, पवित्रता की बात को उठाते ही नहीं है। ये बाबा ने कहा कि मनुष्य जब सन्यास सतोगुणी था, तो जो सन्यासी बनते थे वो बिल्कुल पवित्रता को धारण करते थे। मेन बात तो यही थी कि भोगी से योगी बनना। तो भोगी जीवन को छोड़कर, गृहस्थ व्यवहार को छोड़कर, काम विकार के बंधन से मुक्त होकर वो सन्यासी बनते थे। अब बाबा कहते उनके फिर फॉलोअर भी लोग कहलाते हैं, लेकिन फॉलोअर वो होता है जो अपने गुरु को फॉलो करे। गुरु, सन्यासी, पवित्र, चेला, गृहस्थी, अपवित्र, ये तो नकली नाम मात्र फॉलोअर हो गए ना। फिर बाबा ने कहा आजकल और भी ज़्यादा नीचे धर्मग्लानि हो गई है कि कई गृहस्थी लोग भी गुरु बनने लग गए हैं भक्तों के। तो बाबा कहता है जो गृहस्थी होगा वो तो भोगी होगा, वो तो विषय विकारों में जाएगा। तो इसलिए वो अगर गुरु बनता है तो ठगी करता है, क्योंकि वो पवित्रता की बात तो बोल ही नहीं सकता। सन्यासी तो कह सकता है ना, कम से कम पवित्र बनो। बाबा कहते हैं फिर और भी तमो प्रधानता आ गई है। बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता का कितना महत्व बताया है। बाबा कहते तुम फैमिली होते ही तब हो जबकि पवित्रता है। अगर पवित्रता ना हो तो एक फैमिली भी नहीं हो सकती। तो बाबा का कहने का भाव है कि बच्चे कोई भी कीमत पर इस व्रत का पालन करना है, तोड़ना नहीं है इस व्रत को, क्योंकि ये फाउंडेशन है नई सृष्टि के निर्माण की। बाबा कहते हैं जिसको ईश्वरी फैमिली या ईश्वरी परिवार कहते हैं, अलौकिक परिवार बाबा ने ईश्वरी कुटुंब शब्द यूज, कुटुंब कहते हैं। तो उसका पहला प्रिंसिपल तो यही है, वो कोई शरीरधारियों का कुटुंब तो नहीं है, बाप बच्चे का कुटुंब तो नहीं है शारीरिक तौर पे। वो तो ब्रह्मा जी के मुख द्वारा शिव बाबा ने जिनको अडॉप्ट किया, ब्राह्मण बनाया, यानी विकारी शूद्र कर्मों से ब्राह्मण, उनका ये परिवार है। तो बाबा कहते उसका मुख्य आधार है ही पवित्रता। फिर धारणा के लिए है ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन गोरा बनना है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। हाँ, बाबा कहते हैं देखो असली सुंदरता क्या है। शिव को भी सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया ना। तो सुंदरता आत्मा की है, क्योंकि बाकी शरीर जो है वो तो जर्जर है। शरीर युवा अवस्था में कुछ ठीक लगता है, वही शरीर वृद्ध हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अंदर की जो आत्मा है, जैसे जैसा सोना होगा वैसा जेवर होगा। आत्मा की पवित्रता ही वास्तविक सुंदरता है, और वो सुंदरता गुणों के रूप में, दैवी गुणों के रूप में प्रकट होती है। तो सर्वगुण संपन्न आत्मा होगी तो वो सुंदरता होती है। फिर वरदान है अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भाव। क्योंकि विघ्न स्वरूप से भगवान हमें विघ्न विनाशक बनाता है। विघ्न क्यों आते हैं कि हम दूसरों के अवगुण देखते हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं, उसका वाइब्रेशन उनको जाता है, तो वो हमारे लिए रुकावट बन जाते हैं। अगर हम दैवी गुणों की धारणा करें, दूसरों के विघ्न ना देखें, तो हम ना सिर्फ विघ्न निर्विघ्न बनेंगे, बल्कि दूसरों के विघ्न भी विनाश कर सकेंगे। विघ्न विनाशक वही बन सकते हैं जिनमें सर्व शक्तियां हों। सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ।
रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। अनुभव करो बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है। विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहेंगे। बाबा की दुआओं का हाथ वो हम कैसे अनुभव करें? नेचुरली वो दुआएं मिलेंगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी ना। जो व्यक्ति आत्मा श्रेष्ठ कर्म करेगी वही ब्लेसिंग की अधिकारी होगी, सबको सुख देगी। तो वही बाबा कहता है कि दुआएं लेनी है दूसरों की, अर्थात किसको दुख नहीं देना बल्कि सबको सुख देना है, संतुष्ट करना है, इसी से दुआएं मिलती हैं। बाबा की दुआएं, हाँ, जो परमात्मा कहता है जो आत्माओं के को संतुष्ट करता है वही मेरे से संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेगा ना। भगवान को तो कुछ नहीं चाहिए। स्लोगन है सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी। रूहानी सेवा से ये प्राप्ति होती है। ये थी मीठे बाबा की आज 9 मार्च 2017 की मुरली। बाबा की मुरली आज की है, पावन बनना है, बाबा से योग लगाना है, सजाओं से छूटना है और अपने ब्राह्मण होने का नशा बहुत ऊंचा रखना है। ओम शांति।